Dear student, today we are discuss about the exercise miscellaneous chapter number 3. First question देखो, first question में how many terms are there? 3 terms. देखो ये एक टर्म्स आपके पास है, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 टर्म्स है. तो फर्स्ट टर्म में देखो कोई आपको प्रॉपर्टी दिख रही, 2 cos A cos B. तो देखो 2 cos A cos B क्या होता है? 2 cos A cos B इक्वल टू होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इसमें यूज करेंगे. तो देखते हैं LHS. तो ये क्या आ जाएगा? cos पाई अपॉन 13 प्लस 9 पाई अपॉन 13 और प्लस cos पाई अपॉन 13 माइनस 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13. सो cos, अब देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? cos 10 पाई अपॉन 13 और ये आ जाएगा cos 8 पाई अपॉन 13. चूंकि माइनस है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13. देखिए 10 पाई बाई 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस 10 पाई अपॉन 13. तो ये सॉरी, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पाई लिखेंगे तो यही आएगा. देखो 10 पाई अपॉन 13 को लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 13. 13 वन जा 13 माइनस 3 कितना होता है? 10. सिमिलरली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13 लिख सकते हैं ना. एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 8 पाई अपॉन 13 आएगा, प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13. नाउ इसको पढ़े cos 180 माइनस थीटा, दैट इज ए माइनस cos थीटा. सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा ये. सिमिलरली दैट इज आल्सो भी इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये भी क्या आ जाएगा? माइनस cos 5 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13. क्या नोटिस किया? ये दोनों कैंसिल हो गए ना, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या गया? 0. दैट इज ए RHS. सिंपल क्वेश्चन था. ठीक. सो कम टू सेकंड नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसमें भी हमको देखो यहां दिख रहा है sin C प्लस sin D और यहां दिख रहा है cos C माइनस cos D. अप्लाई कर देंगे तो देखते हैं LHS. तो sin C प्लस sin D क्या होता है? 2 sin C प्लस D बाई 2 C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2 इंटू, और ये बाहर क्या है इसका? sin X. ऐसे ही यहाँ पर cos C माइनस cos D लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C. ये ध्यान रखना फॉर्मूले में साइन ये D माइनस C होता है और इंटू cos X. सिंपल है क्वेश्चन. तो 2 साइन ये हो जाएगा 3 और 1 4 4 अपॉन 2 दैट इज ए 2x, और यहाँ पर आ गया cos x इंटू साइन x प्लस 2 साइन, यहाँ भी आ गया ये 2x, और यहाँ पर देखें क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा, क्योंकि साइन अगर हम देखें ध्यान से तो ये लिखा है साइन माइनस x इंटू कॉस एक्स. क्लियर? अभी देखो साइन माइनस एक्स क्या होगा, और इसको चाहो तो इसके साथ अगर लिखोगे तो अभी फार्मूला क्या बन जाएगा? साइन 2x इंटू ये भी हो जाएगा क्या? साइन 2x. 2 को अगर इसके साथ कर दें तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स पढ़ेंगे तो साइन 2x है, और ये माइनस है बाहर निकल के आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस और साइन 2x, और इस 2 को जब इसको दे दोगे तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गया? साइन 2x. तो ये दोनों सेम हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0. सो दैट इज ए RHS. था सिंपल क्वेश्चन. कम टू थर्ड नंबर. दैट इज आल्सो भी सिंपल. इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो आप a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, और दूसरा आप क्या करें कि इसके अंदर ही आइडेंटिटी को अप्लाई कर दें. तो अगर हम लोग अंदर ही इसकी आइडेंटिटी को अप्लाई करें तो देखो यहाँ cos C प्लस cos D है, तो cos C प्लस cos D क्या होता है? 2 cos
सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। प्लस इसमें आएगा साइन सी माइनस साइन डी का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सो अब देखिए ये होल स्क्वायर चल रहा ना, तो यहाँ तो हो गया 4 और ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और ये भी हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 4, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब इन दोनों में देखो कॉमन है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और इधर आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब हो गया ना सिंपल, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए 1, तो क्या बचेगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2। सो दैट इज ए RHS। हो गया, सिंपल था। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड क्वेश्चन की तरह है, सिमिलर है, आप अपने आप कर लेंगे। हम लोग अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी है तो सिंपल ही। देखो इसमें अगर हम लोग साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दें तो क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 और सिमिलरली हम लोग लास्ट के 2 में कर दें तो क्या आएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये बन गया 2 साइन और ये 3 और 4 ये कितना हो जाएगा 2x और ये देखो यहाँ समझ लो x माइनस 2x माइनस का 2x अपॉन 2 यानी माइनस का x, लेकिन कॉस में माइनस नहीं होता है। और सिमिलरली इधर भी साइन 7 और 5 कितने हो गए 6 हो गए, तो 6x आ जाएगा इधर और यहाँ भी आ जाएगा क्या cos x। अब बचे तुम्हारे पास देखो 4 टर्म से हम लोग आ गए 2 टर्म्स में। अब इन 2 टर्म में क्या चीज कॉमन है cos x, तो यहाँ बचा साइन 2x और इधर आ जाएगा साइन 6x। अब यहाँ फिर से हम लोग अप्लाई कर देंगे 2 cos x और साइन c प्लस साइन डी क्या 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। सिंपल क्वेश्चन है। सो 2 cos x इंटू 2 साइन, अब देखो 6 और 2 कितना हो गया 8 अपॉन 2 दैट इज ए 4, सो दैट इज ए 4x और ये हो जाएगा माइनस का 4x, तो यह आ जाएगा cos 2x। तो हम लोगों को क्या प्रूव करना था कि 4 cos x cos 2x एंड sin 4x, यही लाना था आप लोगों को। यही हो गया आपका RHS, हेंस प्रूव्ड। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 भी सिंपल है। ये देखो इसमें c प्लस डी, इसमें भी c प्लस डी, इसमें भी और इसमें सब में क्या करना है c प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। LHS साइन c प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 और 5 12 अपॉन 2 कितना 6x इंटू कॉस और 7x माइनस 5x 2x अपॉन 2 यानी कि x। सिमिलरली इधर देखेंगे तो क्या आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि यहाँ भी 6x और कॉस में क्या आएगा 9 माइनस 3 हो गया कितना 6 और 6 को अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा 3x होल अपॉन cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 6x इंटू cos c माइनस d यानी 7x माइनस 5x दैट इज ए 2x अपॉन 2 कितना x एंड हियर आल्सो भी 2 cos 9 प्लस 3 यानी कि 6x हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 3x। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन है 2 साइन 6x कॉमन ले लीजिए, तो इधर आ गया cos x, इधर बच गया cos 3x और ऐसे ही 2 cos 6x कॉमन है तो इधर आ जाएगा cos x और इधर आ जाएगा cos 3x, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या गया tan 6x दैट इज ए RHS। सिंपल तरीके से हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में थोड़ा सोचना ये है कि देखो अगर इन दोनों को हम लेंगे तो मुझे मिलेगा साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे ना तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5x बाई 2 मिल जाएगा। तो क्यों ना मैं इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करके देखूं। तो देखो क्या आएगा
कि साइन 3x माइनस साइन एक्स प्लस साइन 2x को सॉल्व करते हैं पहले। तो साइन c माइनस साइन डी क्या आएगा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन 2x। ठीक, तो ये बन गया 2 cos और ये हो गया कितना 2x, 3 और 1 4 अपॉन 2x और ये आ जाएगा साइन x। अब देखो यहाँ पे साइन 2x की आइडेंटिटी लगा दो, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। क्यों लगाई आइडेंटिटी, क्योंकि मुझे यहाँ से 2 साइन x कॉमन मिल जाएगा, 2 साइन x कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा क्या, cos 2x और इधर आ जाएगा cos x। तो 2 साइन x और cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो ये बन गया 2 साइन x इंटू 2 cos 3x बाई 2 और यहाँ जाएगा cos x। तो देखो cos x बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो यही प्रूव करना था हम लोगों को। तो 2 2 जा क्या हो गया 4 और ये साइन x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। तो दैट इज ए RHS। आ गया समझ में, सिंपल था क्वेश्चन। ठीक, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 में आपको फाइंड आउट करना है साइन x बाई 2, cos x बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2 और इसके लिए 10x इक्वल टू -4/3 गिवन है। तो बहुत ही सिंपल मेथड बताएं कि देखो यहाँ x बाई 2 साइन में और cos में, तो हम अगर cos x की वैल्यू निकाल लें तो मुझे ये दोनों आसानी से मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ तो 10x है -4/3 और ये क्वेश्चन में गिवन है कि x लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, जो x है ना वो इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आप एक ट्रायंगल बना लो और बोल दो कि 10 क्या होता है 4 अपॉन ये 3 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से cos x की अगर हम वैल्यू की बात करें तो cos x मुझे आ जाएगा 3/5, लेकिन 3/5 ये सेकेंड क्वार्टर में है इसलिए cos क्या होगा नेगेटिव। ठीक, अब देखो एक चीज और समझ लो, ये x बाई 2 को और कैसे हम पता करेंगे, x बाई 2 कहाँ लाई करेगा ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि x क्या सेकेंड क्वाड्रेंट, नहीं x की जो वैल्यू है वो 90 से तो बड़ी है लेकिन 180 से छोटी है। ठीक, तो अगर बाई 2 की बात करें तो ये आ जाएगा 45 और ये x बाई 2 और ये 90, यानी जो x बाई 2 है ना वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कंफर्म हो गया। अब देखते हैं, देखो cos मालूम हो गया, अब फार्मूला लगा दो cos x का। cos x इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस cos x, इधर आ गया। तो cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस cos x अपॉन 2, देन cos x बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos x होल अपॉन 2। ये चीज समझ में आई। अब देखो यहाँ वैल्यू रखना है कि cos x बाई 2 इक्वल टू, देखो यहाँ स्क्वायर हटाया तो क्या आया प्लस माइनस आया, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी लेनी है पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बाई 2 क्या होगा पॉजिटिव होगा। सो देयरफॉर अंडर रूट 1 प्लस और cos x की वैल्यू क्या थी -3/5 और होल अपॉन क्या है 2। तो सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5 - 3 यानी कि 2/5 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया अंडर रूट 5। ऐसे cos x बाई 2 की वैल्यू मालूम हो गई। अब सिमिलरली साइन के लिए क्या करोगे, फार्मूला वही 1 - 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 का फार्मूला लगा देंगे। तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 1 - cos x। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन x बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी प्लस माइनस 1 माइनस cos x अपॉन 2, ये बन गया। लेकिन यहाँ भी x बाई 2 क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सो हम लोग क्या लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो 1 माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर cos की वैल्यू क्या है 3/5 अपॉन 2, सॉल्व कर लीजिएगा। 5 1 जा 5 3 क्या हो गया 8/5 इंटू 2, 2 4 जा 8 हो गया, इससे 2 बाहर आ गया, तो 2 अपॉन अंडर रूट 5। तो ये हो गई किसकी वैल्यू साइन x बाई 2 की। अब कौन सी बची 10,
तो 10 के लिए अब कुछ करना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट लिख देंगे साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। इसमें साइन की वैल्यू 2/√5 है और कॉस एक्स की वैल्यू क्या हमने निकाली 1/√5, 1/√5, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 2। तो ऐसे 10x/2 की भी वैल्यू मालूम हो गई 2। तो ये तीनों वैल्यू आपको इस तरह से निकालनी है। समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया समझ में, ठीक। तो ध्यान क्या रखना है, ये लिखना जरूरी है ना, यू मस्ट बी राइट इट, क्योंकि इसी से पता चला हम लोगों को कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि cos x इक्वल टू -1/2, cos ही है कि cot है, cos है, ठीक है। तो cos x क्या है -1/3 इज देयर, 3 है यहाँ पर, -1/3, और x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो वैल्यू वही आपको निकालनी है, तो यहाँ पर जो x है वो इसमें किस में बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हुआ कि x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, इसके बीच में ही तो होगा थर्ड क्वाड्रेंट। अभी को अगर बाई 2 करें तो कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन ये 135 से छोटा होगा। इसका मतलब है x कहाँ लाई, x/2 कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्या सेकंड में, सेकंड में। सो देयरफॉर x/2 इन कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक। चलिए अब देखो, तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस, आप एक ट्रायंगल बना लो और राइट ट्रायंगल का फार्मूला लगा के cos क्या होता है 1/3 हो गया, 9 - 1 यानी कि ये हो गया 2√2, ठीक। ये चीज़ आई समझ में। अच्छा अब देखो वैल्यू निकालना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की। तो प्रोसेस वही है, यहाँ तो मुझे मालूम ही है पहले से cos x, तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी, है ना। मैंने बता दिया मेथड क्या है, अगर कुछ और पूछा जाएगा और वही वैल्यू दी जाएगी तो इस तरह करें, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो फार्मूला वही cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x का फार्मूला लगा रहे हैं, तो cos x की वैल्यू क्या है -1/3, तो माइनस का 1/3, तो ये कितना आ गया 2/3। देयरफॉर cos स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। सो cos x/2 इक्वल टू 1/√3, लेकिन ये किसका प्लस माइनस में, बट x/2 इन सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड में, इसलिए cos x/2 की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3, ठीक। ऐसे ही हम लोग साइन में आ जाएं, तो साइन के लिए क्या बनेगा, साइन के लिए फॉर्मूला वही cos x इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर बन गया ये2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - cos x, फिर से cos x की वैल्यू माइनस में, तो यहाँ अब ये प्लस हो जाएगी, तो कितना आ गया ये 4/3। देयरफॉर साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 2/3, देन साइन x/2 इक्वल टू √2/3, प्लस माइनस में आ गया, लेकिन x/2 कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। सिंस x/2 इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड में साइन क्या पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी √2/3 हो गई। अब देखो थर्ड में चलते हैं, ये 10 के लिए चलते हैं। देखो tan x/2 इक्वल टू साइन x/2 अपॉन cos x/2, वैल्यू रख दो, साइन x/2 की वैल्यू √2/3 और cos की है माइनस, तो -1/√3, तो इसका आंसर क्या है माइनस का √2। अब देखो 10 होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 नेगेटिव होता है, तो अपने आप इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। समझ में आया। सो कम टू क्वेश्चन नंबर, देखो 10 में sin x की वैल्यू गिवन है 1/4, और ये जो x एंगल है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, इट मीन्स 90/2 एंड x/2, और ये क्या है 90, यानी कि x/2 अब कहाँ लाई करेगा
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट में आ गया। अब देखो इस साइन एक्स से हम लोग पहले कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/16, तो ये कितना 15/16। देयरफॉर कॉस एक्स इक्वल टू माइनस का 15/16 रूट में, ठीक, और ये आ जाएगा 4। तो ये समझ में आया माइनस क्यों आ गया, क्योंकि x कहाँ लाई कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब हम लोग फार्मूले में चलते हैं। फार्मूला है कॉस स्क्वायर, डायरेक्ट ना लिख के अब फार्मूला लिखो, कॉस x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो यहाँ आ गया ये 2 कॉस स्क्वायर x/2 और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस x, वैल्यू रख देंगे 1 प्लस कॉस x की वैल्यू क्या है, माइनस √15/4, तो ये आ गया 4 माइनस √15, कॉस x की वैल्यू क्या थी, यही थी, ठीक, अपॉन 4। सो कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 4 माइनस √15/8। देखो तो यहाँ पर cos x/2 चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी रूट स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन हमको क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या आएगा यहाँ पर 4 माइनस √15/8। तो ये तो आ गया आपका एक आंसर cos x/2 की वैल्यू। अब साइन में चलो इसी तरह से, तो साइन के लिए क्या बन जाएगा, cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, सो 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x। अब देखिए cos x की वैल्यू हम लोग पहले से ही निकाल चुके थे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और √15/4, तो यहाँ आ गया 4 प्लस √15/4। सो साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 4 प्लस √15/8, देयरफॉर साइन x/2 इक्वल टू √4 प्लस √15 और /8। तो एक आंसर आपका यहाँ से आ गया, साइन x/2 की वैल्यू आ गई। ये सब पॉजिटिव में आएंगे क्योंकि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 10 में आ जाओ, तो 10x/2 इक्वल टू क्या होगा, साइन x/2, यानी कि 4 प्लस √15/8, और डिवाइड में चला जाएगा cos, तो यह आ जाएगा √8/4 माइनस √15। तो यहाँ देखो 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 प्लस √15/4 माइनस √15। इसको रेशलाइज कर देंगे तो इतने से ही, यानी कि इसमें 4 प्लस √15 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से ये रूट हटके क्या बचेगा, 4 प्लस √15, और नीचे आ जाएगा 4, यानी कि 16 माइनस 15, 16 माइनस 15। ये चीज़ समझ में आ रही है, और ये किस में था, रूट में ही था, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 प्लस √15। तो ऐसे आपका 10x/2 आएगा। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश हुई। और इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस में हमने आंसर जो छोड़े हैं और आपके बुक में आंसर रेशलाइज करके दिए गए हैं, तो आप उनको रेशलाइज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में। ओके, थैंक यू।